हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कशन करेंगे अली अवर जंग राष्ट्रीय वाक्य एवं श्रवण दिव्यांग संस्थान मुंबई के द्वारा कराए गए सप्लीमेंट्री जो कोर्स एग्जाम कराया गया है, और जिसमें सभी बच्चों के 2021-23 बैच और 2022-24 बैच के बच्चों को अनुत्तीर्ण हुए थे, उनके लिए ही सप्लीमेंट्री एग्जाम कराया गया है। और जो पेपर आया था आइडियोलॉजी का, उसको हम विद आंसर डिस्कशन करेंगे। आपने यहाँ दिख रहा होगा आपका आइडियोलॉजी जो पेपर है, ठीक है, जो कि 6 तारीख को मतलब 6 अप्रैल को हुआ है। और 3 घंटे 45 मार्क्स, और सेकंड मीटिंग हुआ है 2 से 5 बजे तक, ठीक है। और जो इसमें प्रश्न आए हैं, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ प्रश्नों को देखेंगे तो सबसे पहले उसमें प्रश्न आए हैं आपको यहाँ सही और गलत मतलब ट्रू एंड फॉल्स वाले जवाब देने हैं हमको। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न को हमारा है यूस्टेशियन ट्यूब आंतरिक कान का हिस्सा है, तो भैया याद रखिए ये चीज नहीं है, मतलब ये गलत है। तो दूसरा हमारा है बच्चों को एयर मोल्ड के साथ श्रवण यंत्र पहनना चाहिए, बिल्कुल सही पहनना चाहिए, बिना एयर मोल्ड नहीं पहनना चाहिए। कॉकलियर इम्प्लांट सीधे श्रवण तंत्र को उत्तेजित करता है, तो जी हाँ करता है श्रवण तंत्र के को। चौथा हमारा ओ ए ई 1 महीने के बच्चों पर किया जाता है, नहीं भैया ये हमारे 6 महीने किया जाता है बच्चों को। पहले हमारा चौथा क्या है, हमारा गलत है, ठीक है। चौथा जो हमारा है क्या है भैया, ये गलत है, 6 महीने का होता है। और जो हमारा पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न हमारा है हार्ड वायर प्रणाली कक्षा प्रवर्धन प्रकरण का एक उदाहरण है। बिल्कुल सही है, ये सही है, क्योंकि हार्ड वायर प्रणाली, एफएम प्रणाली और इंफ्रारेड प्रणाली जो है, ये तीनों क्या है, ये क्लास के ही लिए बनाया गया है, ठीक है। यहाँ देखा जाएगा इस हिसाब से आपका पहला गलत है, और आपका तीसरा गलत है, दूसरा और तीसरा और आपका चौथा सही है, अर्थात मतलब पहला चौथा गलत, बाकी सब सही है। आइए आप इस तरह प्रश्नों को सॉल्व किए होंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन को। यहाँ पर कुछ आगे बहुविकल्पी प्रश्न भी है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यदि इसका प्रश्न देते हैं जो कि एक नंबर या एक का प्रश्न है, 4 नंबर के आएंगे। पहला प्रश्न हमारा, यदि श्रवण यंत्र पहनने पर सीटी की आवाज आती है तो इसका कारण डैश 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 हो सकता है। कान का सांचा भली भांति फिट न होना, बैटरी कम होना, आवाज कम होना, बैटरी सही प्रकार न लगा होना, ठीक है। तो इसका जो जवाब होगा ये होगा कान का सांचा भली भांति फिट न होना, मतलब जो हम एयर मोल्ड लगाते हैं, हियरिंग पहनते हैं, उसका अगर प्रॉपर वे में फिट नहीं बैठेगा तो सीटी की आवाज, विजिटिंग की आवाज वो करता रहता है, ठीक है। दूसरा हमारा प्रश्न है सीआई के परिणाम निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ पर कारक है इम्प्ला हाँ इम्प्लांटेशन के समय पर, श्रवण बच्चों को अवधि पर, या श्रवण ह्रास की शुरुआती उम्र, या उपयुक्त सभी। तो हम यहाँ देखते हैं जो हमारा दूसरा है, दूसरा ये जो सीआई के परिणाम कारकों पर निर्भर करता है, तो तीनों कारक इसमें शामिल होते हैं, इसलिए इसका जवाब जो जाएगा डी जाएगा, ठीक है। डी इसका अप्रोप्रिएट आंसर है, डी। पहला का हमारा पहला, दूसरे का डी। तीसरा प्रश्न है जन्म पूर्व श्रवण ह्रास होने का कारण है, मतलब प्रीनिटल जो जन्म के पूर्व जो एचआई बच्चे होने का कारण है, उसमें कौन सा है। उम्र बढ़ना, शिशु के मध्य कान का संक्रमण, उपरोक्त में से कोई नहीं, रूबेला। तो भैया इसका जवाब, तीसरे का जो जवाब है ना, वो हमारा तीसरा है, रूबेला इज करेक्ट आंसर है, ठीक है। चौथा प्रश्न देखते हैं, चौथे का जवाब है, अभी जवाब बाद में बताते हैं आपको। निम्नलिखित स्थितियों में श्रवण प्रशिक्षण का सीमित या कोई लाभ नहीं हो सकता है, किसका पूछ रहा है, श्रवण प्रशिक्षण का, ठीक है। इसका अब किन कंडीशन में होता है, वो कंडीशन देखिए आपके यहाँ 4 लिखा हुए हैं, ठीक। तो देखते हैं दोनों कानों में श्रवण तंत्रिका की अनुपस्थिति, मतलब ऐसी कौन सी स्थिति है कि अगर श्रवण प्रशिक्षण से उनको कोई फायदा नहीं होगा, स्थिति आपके सामने दिया हुआ है। तो दोनों कानों में श्रवण तंत्रिका की अनुपस्थिति, श्रवण यंत्र श्रवण उनके इस तंत्रिका नहीं रहेगा, तो कितना उनको श्रवण ऑडिटरी थेरेपी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पहला। दूसरा, बच्चा शायद ही कभी श्रवण यंत्र पहनता हो, जो बच्चा कभी श्रवण यंत्र नहीं पहनता, मतलब वो सुन नहीं पा रहा, उसको कोई भी आप श्रवण प्रशिक्षण दोगे कोई फायदा नहीं आएगा भैया, मतलब ये भी आपका इसमें कोई लाभ नहीं हो सकता है। तीसरा आपका, सॉरी यहाँ बी वाला है, सहायता प्राप्त सीमाएं स्पीच बनाना के भीतर नहीं है, अर्थात यहाँ देखा जो तीनों है तीनों ऐसे कारण हैं जहां पर लाभ नहीं होता है, इसका मतलब उपयुक्त हमारा डी है, जो सभी आएगा, अगर इसका जवाब सही होगा उपयुक्त डी है, ठीक है। कि इन सभी को मिलाकर देखा जाए तो इसी कंडीशन में श्रवण प्रशिक्षण का कोई भी लाभ नहीं होता है एचआई बच्चों में। चलिए नेक्स्ट खंड का देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, एक शब्द में आपको जवाब देना है, ठीक है। 1 नंबर के 9 नंबर, सॉरी 9 नंबर प्रश्न है, 9 को हमें सॉल्व करना है। पहला हमारा प्रश्न है कि कान के क्या कार्य हैं, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद ध्वनियों को भौतिक विशेषताओं के नाम बताने, ध्वनियों में भौतिक विशेषताएं कौन कौन शामिल वो हमें दिखाना था यहाँ पर।
तीसरा हमारा है श्रवण ह्रास की रोकथाम में प्रयोग की जाने वाली कोई एक रणनीति लिखना है। श्रवण ह्रास मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट की रोकथाम के लिए कोई एक आपको रणनीति बना के बताना था। चौथा आपका अनौपचारिक श्रवण प्रशिक्षण का कोई एक नुकसान बताइए, जो मतलब इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक जो होते हैं उसका कोई एक आपको नुकसान बताना था कि उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। पांचवा, व्यक्तिगत श्रवण प्रशिक्षण का एक लाभ बताइए। जो व्यक्तिगत होता है, इंडिविजुअल जो होता है, मतलब उसका एक लाभ बताना है कि हियरिंग एडिटरी वर्बल जो हम देते हैं उसका हमको एक लाभ बताना था। और हमारा जो छठवां है, जन्मजात श्रवण ह्रास का कोई एक कारण बताइए। जन्मजात, जो बच्चे जन्मजात हियरिंग इंपेयरमेंट होते हैं उनका कोई एक कारण आपको बताना था। अरे कारण तो ऊपर दिया, रूबेला देख लो, जन्मजात, ठीक है, बच्चा पैदा हुआ हियरिंग इंपेयरमेंट लेकर, कारण तो वही दिया था, बस आपको ध्यान रखना है। सातवां हमारा प्रश्न था, शुद्ध स्वर ऑडियोमेट्री में प्रयुक्त उत्तेजना का नाम बताइए, ठीक है, इसके बारे में लिखना था, शुद्ध स्वर ऑडियोमेट्री में प्रयुक्त उत्तेजना का नाम बताइए, आपको उसके नाम बताना था यहाँ पर। और उसके बाद आपको नौवां जो सॉरी आठवां जो प्रश्न था, जब शिक्षक स्वर्ण प्रशिक्षण अभ्यास कराता है तो क्या इस किसी बच्चे को वाक पढ़ने की अनुमति दी जा सकती है। मतलब ये प्रश्न है स्पीच थेरेपी जब देता है उस समय, ठीक है, वाक पढ़ने की बात हो रही है, ठीक, जब स्वर्ण प्रशिक्षण कराया जाता है उस समय स्पीच पढ़ने की अनुमति दी जाती है, उसके बारे में आपको लिखना था। नौवां, स्पीच बनाना में मौजूद उच्च आवृत्ति वाले व्यंजन कौन कौन से आते हैं। स्पीच बनाना मतलब कौन कौन से व्यंजन शामिल किए जाते हैं, ठीक है। ये आपके 9 प्रश्न थे जो आपको एक एक दो दो लाइन में इसको पूरा करना। हाँ, तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए 6 प्रश्न आपको है, यहाँ 4 करने मतलब आप 2 प्रश्न आपको यहाँ स्किप करने का चांस दिया गया है। पहला प्रश्न हमारा स्पीच बनाना, और यहाँ देखिए स्पीच बनाना कौन कौन से व्यंजन होते हैं वही लिखना था। तो देखिए वही प्रश्न यहाँ भी रिपीट कर दिया गया है। ध्वनि के बारे में लिखना था, भाषा विकास के महत्वपूर्ण काल लिखना था, किस उम्र में भाषा बच्चे का सबसे ज्यादा विकास होता है। कंडीशनिंग लिखना था, स्वर्ण यंत्रों के माध्यम से द्विकर्णीय प्रवर्धन का महत्व लिखना था, और स्वर्ण मौखिक चिकित्सा के दौरान उपयोग की जाने वाली कोई 3 रणनीतियां बनाना था। स्वर्ण मौखिक चिकित्सा, ठीक है, उस समय आपको लिखना था कौन कौन से 3 रणनीतियां बनाओगे इसके लिए। उसके बाद आप आइए लास्ट वाले, चलते आगे देखते हैं। हाँ, लास्ट ही है। और यहाँ पर देखिए लास्ट वाला प्रश्न आप समझने की चीज है, यहाँ पर जो आपका है चौथे खंड में एक है, दो है, एक में एक करना है ए बी में से और दूसरे में ए बी में से कोई एक करना है। तो पहला हमारा प्रश्न था, ये 8 नंबर का है, 7 नंबर का, ध्यान रखना है हमें। तो हमारा जो पहला प्रश्न था, माध्यमिक विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी एक श्रवण परीक्षण पर चर्चा करें। मतलब माध्यमिक विद्यालय स्तर पर जो बच्चे जाते हैं तो किसी एक श्रवण परीक्षण पर चर्चा करके आपको उदाहरण और बढ़िया से उसको एक्सप्लेन करके लिखना था, क्योंकि 8 नंबर का तो ज्यादा लिखना था भाई साहब। दूसरा हमारा जो बी है, श्रवण प्रशिक्षण का औचित्य क्या है। श्रवण बाध्यता वाले पूर्व स्कूली बच्चों के लिए किन्हीं 5 श्रवण प्रशिक्षण गतिविधियों का प्रयोग करें। प्री स्कूल लेवल पे जो हम श्रवण प्रशिक्षण करते हैं उनके हमें 5 रणनीतियों के नाम लिखना, जो हम 5 तरीके से करेंगे उनके बारे में बताना, मतलब हमें 5 गतिविधियां दिखाना था जो प्री स्कूल स्तर पर जो हम श्रवण प्रशिक्षण करते हैं, ये पहले में था। दोनों प्रश्न बहुत सुंदर और बहुत ही सरल है, दोनों में से कोई एक तो कर ही सकता है बच्चा। और फिर उसके नीचे वाले प्रश्न आते हैं, ए, एक उपयुक्त चित्र के माध्यम से डिजिटल श्रवण यंत्र का वर्णन करें। मैंने बताया था सह चित्र वर्णन करना है, आपको चित्र सहित ड्राइंग करना है आपके एग्जाम पेपर को, उसको उसके बाद वर्णन करना था इसका डिजिटल श्रवण यंत्र के बारे में। बी आपका है, बच्चों के विकास और शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों पर श्रवण हानि के प्रभाव पर चर्चा करिए। जो बच्चे का विकास हो रहा है वो बच्चा क्या है, श्रवण बाधित बच्चा है, उसके कौन कौन से एरिया पर प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में आपको चर्चा करना। मतलब बहुत इजी प्रश्न था। हाँ, प्रश्न इतना था, आपको रट्टे मारने वाले प्रश्न नहीं थे, सभी प्रश्न आपके थे सोच कर लिखने वाले प्रश्न थे, सभी आप एप्लीकेशन लेवल थे, और आप लोगों ने अच्छे से लिखा होगा। मैं इसी उम्मीद के साथ आपको सभी को तहे दिल से दुआ देता हूँ कि आप सभी सप्लीमेंट्री पास हो जाइए और चलते रहिए आगे, अपने सेमेस्टर पढ़ते रहिए। दोस्तों एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस अगर यूट्यूब पे नए आए हो तो आप मेरे चैनल से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और आगे फिर हम मिलेंगे नए पेपर साथ, जो आपका सप्लीमेंट्री हुआ है उसको भी सोल्व करते हुए फिर आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।